जनरली अपने प्रोग्राम देर आमद के साथ स्टूडेंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदे मेरे साथ मौजूद हैं, कन्वीनर मौजूद हैं, अरूज औरंगजेब किसी तारफ के मुताबिक हैं। हम इनसे चंद मिनट लेंगे। मुझे ये बताइए सबसे पहले एक आम स्टूडेंट को समझाने के लिए कि आपकी इस सारी जो मूवमेंट है इसका मकसद क्या है, आम स्टूडेंट को, आम लोगों को इससे क्या फ़ायदा है? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें सबसे अहम जो बात है, आम लोग जिन चीज़ों को आम स्टूडेंट को डराया हुआ है, जिस तरह वो मतलब उनकी जो इश्यूज़ हैं उस पर बात नहीं कर सकती है, वो काफ़ी अरसे से खामोश है और वो खामोशी फिर तशद्दुद की तरफ आ जाती है। तो हमारी मूवमेंट की सबसे बड़ी फ़ायदा यही है कि वो जो खामोशी है, वो जो बोलने पे पाबंदी है, वो स्टूडेंट्स आवाज़ उठाएंगे, उनकी जो इश्यूज़ है उनको लोग सुनेंगे। इस मूवमेंट की वजह से ही लोगों में लोगों की एक आवाज़ उठी है। आपने देखा कि 53 शहरों में स्टूडेंट्स ने मुतहद होकर पहली दफ़ा पाकिस्तान में किसी सियासी पार्टी में, किसी तरह तंजीम ने कोई इस तरह मुतहद होकर इज्तिमाई जो इशूज़ है उन पर बात नहीं की, स्टूडेंट एक्शन कमेटी ने की। और उस वजह से ये इशूज़ हाईलाइट हुए और जो स्टूडेंट के दिलों में जो डर था, जो खौफ था, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो रहे हैं और उनके जो इशूज़ थे वो हल हो रहे हैं। रोज आपको देख के बहुत सी लड़कियां फील्ड में आई, उनने अपनी बात की। हम क्या आपकी तहरीक को सिर्फ हरासमेंट पे ही ख़वातीन फोकस रखें, या ख़वातीन के और भी बहुत से इश्यूज़ हैं जिन पे लड़कियां, स्पेशली कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो लड़कियां हैं वो बात नहीं करती, और आपके आने के बाद वो बात करना शुरू हो गई? तो ये हम सब साथियों की जो जद्दोजहद है उससे हमारे पहले भी हमारे पीछे लोग मौजूद हैं जिनकी जद्दोजहद छपी आ रही है। उसका मकसद किसी भी एक इशू के पीछे नहीं है। यानी कि एक औरत से अगर हरासमेंट का मतलब हरासमेंट कमेटी का सवाल पूछा जा रहा है तो हम तो एक दूसरे के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, क्योंकि जो बलूचिस्तान की औरत का मसला है, जिस तरह से 500 वीडियोज़ जो हैं वो बरामद हुई है हरासमेंट की बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें ऑलरेडी जो है ख़वातीन की बहुत कम तादाद है। अब वो सारे हॉस्टल्स खाली हुए हैं, वापस चल गए। तो ये ना सिर्फ औरत का कोई मतलब हरासमेंट का भी मसला, एक जुल्म जो है वो एक सिस्टम की निशानदेही नहीं करता, वो तमाम उन जुड़त की निशानदेही करता है जो कि जालिम निज़ाम को बनाने में मदद करता है। तो इसी तरह से ना सिर्फ हमारा हरासमेंट का इशू है, हमारा हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट कमेटी में स्टूडेंट्स को जगह दें, हम कहते हैं कि मेस की कमेटी में स्टूडेंट्स को जगह दें, खाना खा के बीमार होते हैं, मर जाते हैं और मतलब जो भी उनका हिसाब होता है। इसी तरह से एक स्टूडेंट था जिसको बेड नहीं मिल रहा था किसी भी हॉस्पिटल में, आईसीयू में, ठीक है, उसकी क्रिटिकल कंडीशन थी और अभी उसको बेड मिला और वो होश में आ गया। यानी कि अगर हमने जद्दोजहद उनके साथियों ने स्टूडेंट्स ही जद्दोजहद ना की होती तो वो जान तो गई थी। तो इस तरह से मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि हमारे ये जो मतलब कोई स्पेसिफिक से लेके जो भी मसला बड़े से बड़े उस पर आता है वो एक तरह से स्टूडेंट का मसला, इल्म का मसला बन जाता है। क्योंकि आप बात कर रहे थे कि यूनियंस को एक आम फहम जुबान में हम किस तरह से देखते हैं, तो यूनियन साजी तो पहली बात ये कि आर्टिकल 17 के अंदर राइट टू एसोसिएशन का हक देती है। एसोसिएशन होती है कि आप कोई भी चीज़ जो है आपस में बैठ के, अगर आपका कोई ज़िंदगी का मामला है तो आप उसके बारे में बातचीत करने का हक रखते हैं, कोई सोचों पे पाबंदी नहीं लगी हुई किसी की तरफ से। तो ये राइट टू एसोसिएशन है, इसके अंदर यूनियन साजी का हक भी आता है। ये हमारे ऊपर बेजा बैन लगा हुआ है, दुनिया में कहीं भी इस तरह की चीज़ नहीं होती। तो ये यूनियन साजी क्यों होनी चाहिए, आसान लफ्ज़ों में क्यों नहीं थी? पहले तो मुझे लगता है कि आसान लफ्ज़ों में खुद सोचें कि क्यों नहीं रही, उसकी वजह से क्या क्या हुआ है और क्यों होनी चाहिए। सीधी सी बात है, हक है हमारा यूनियन साजी। और मतलब यूनियन साजी से फिर ये होता है कि सोसाइटी के अंदर वो चीज़ें जिस तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच सकती उस पर हम आवाज़ उठा सकते हैं, बजाय ये कि ये जो हमें ये जो पहिया चल गया है जुल्म का, और ये पहिया चलते रहता है, ऊपर से चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, हमारे तक आती है और फिर हम ही से वो बोझ उठवा के, वो पहिया चलवा के आगे जालिम बनाए जाते हैं। हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं तो कैसे? स्टूडेंट्स की हैसियत से हम कह रहे हैं कि इल्म हमें इस तरह से सिखाया ही नहीं जा रहा, थिंकर्स पैदा नहीं हो रहे, साइंटिस्ट पैदा नहीं हो रहे, सोल्यूशन दिखाने वाले लोग, विजनरीज पैदा नहीं हो रहे जो आगे का कुछ देखें, मुस्तकबिल के बारे में सोचें, जो ना उम्मीद ना हो। मायूसी को हम कुफर कहते हैं, लेकिन हम मायूसी को क्रिएट करने में अगर किरदार अदा कर रहे हैं तो फिर हम उसको क्या कहेंगे? तो यूनियन साजी तो बिल्कुल सादा सी बात है, एक तो हक
हक है हमारा, दूसरा हक जो छीना गया। और अभी तो हम सवाल भी नहीं कर रहे कि क्यों छीना, वो गुस्सा भी जो हमारे ऊपर बात होती है कि हम लोग बहुत गुस्से वाले हैं या हम लोग सोच समझ के बात नहीं कर रहे, सरासर गलत बात है। गुस्सा एक सियासी अमल भी होता है। जब आपको जुल्म के ऊपर गुस्सा आता है, जब आपको आवाज़ के दबाए जाने पे गुस्सा आता है, जब आपको लाशों की कहानी सुन के, खून के बह जाने की कहानी सुन के अफसोस के साथ सिर्फ ये नहीं होता कि बहुत अफसोस हुआ, आपको गुस्सा भी आता है कि ये तो होना ही नहीं चाहिए। तो हमें गुस्सा नहीं है, हम सलीके से बात करना चाहते हैं, हम क्रिटिकल थिंकिंग चाहते हैं माशरे में। हम ये वायलेंस देख देख के हमारी आंखों में और नहीं चाहते कि देखें। हम बम धमाके सुन सुन के बड़े हुए हैं स्कूलों में, हमारी न्यूज़ें जो थी वो इसी तरह की थी। हम डिसेंसिटाइज हो चुकी है आवाम, हमें अपनी डिग्निटी का एहसास नहीं है। हम इतना कुछ सह चुके हैं, देख चुके हैं कि हम यूनियन साजी लगता है कि बड़ी कोई लिबरल डिमांड है जी। तो बस इतनी सी बात। बड़ा मुश्किल सा सवाल है इस लिहाज से कि जो ही आप नज़र आए आपकी, स्पेशली जब लाल लाल लहराएगा और आपने हबीब जादव और फैज़, उसके बाद से एक मुहिम चली सोशल मीडिया स्पेशली कि आप एक फंडेड काम कर रहे हैं और बड़ी तगड़ी आपको सपोर्ट है। आप चंद दिनों में ही पूरे मुल्क के अंदर आपने अरेंज कर ली चीज़ें। मैं अपने जानने वालों को आपके तवज्जो से ये पैगाम पहुँचाना चाहूँगा, आप दोनों इस पे मुझे कमेंट्स दें कि जब आप एक तो इस तसर को कैसे आप ख़त्म करेंगे कि फंडेड है या नहीं है, और दूसरा जब आपने ये सुना तो आपकी इस वक्त फीलिंग क्या थी कि अब आप पे इल्ज़ाम ये आ गया कि आप ये बाकायदा फंडेड कर रहे हैं? इसमें पहली बात तो ये कि हमेशा जब भी कोई आवाज़ उठाता है तो बजाय इसके कि उसके इश्यूज़ को सुन ले, उन पे लेबल लगते हैं, फतवे लगते हैं कि ये एंटी स्टेट है, बाहर से फंडिंग आते है। अब इन्हें क्या पता कि मतलब हम अभी इस्लामाबाद आ रहे थे तो हमारे पास किराया नहीं था आने का, और हम मुख्तलिफ लोगों को मैसेज कर रहे थे कि आप काइंडली हमें मतलब जो हमारे टीचर्स है या कुछ और दोस्त है उनसे हमने उधार ली यहाँ पे आने का। अब ये लोग इन चीज़ों को नहीं समझते और सिर्फ आवाम के सामने लाया जा रहा है। हमारे पास जॉब्स नहीं है, हम सारे इस वक्त जो यहाँ पे खड़े हैं किसी का कोई जॉब नहीं, जिनके थे वो निकाल लिए गए। अब ये चीज़ें देख के ऊपर से मतलब जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है उसमें हम आवाज़ उठा रहे हैं, ये लेबल लगा रहे हैं कि बाहर से फंडिंग है। बाहर से अगर फंडिंग होती तो फिर मैं इस तरह घूमता है यहाँ पे, फिर मैं इन इशू पे इतना रिस्क लेता कि मेरे मतलब जान को भी खतरा है, कोई भी इशू मेरे साथ हो सकता है, किसी के ज़रिए भी हो सकता है। तो उन इश्यूज़ पे फिर मैं कभी रिस्क नहीं लेता। हम समझते हैं कि ये हमेशा से होता रहे और हमें अब इन चीज़ों पे फख्र होता है, क्योंकि जिम पे भी कोई गद्दारी का मुकदमा होता है, जिम पे भी कोई इस तरह लेबल रखता है तो वो हमेशा क्लियर होते हैं। ये यहाँ पे एक रिवायत बनी हुई है। अरूज, आप इस बारे में क्या कहें? बस मुझे लगता है इन्होंने जवाब दे दिया है, लेकिन यही कि हम फोकस रखना चाहते हैं अपने काम के ऊपर। ये चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस हैं, इल्ज़ामात का जवाब देना डिस्ट्रैक्शन है, और हम जो है साथ साथ देख रहे हैं चीज़ों को, हंसते भी हैं उन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि हमें अपनी रियलिटी का पता है, हम जानते हैं। हम उसको खोल के चाक चाक करके दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि उसका इस वक्त कोई फ़ायदा नहीं है। ज़ाती सियासी ज़रूर होता है, लेकिन पहले हम सियासी को पकड़ना चाह रहे हैं कि जो जुल्म हमारे ऊपर होता आ रहा है उसको हम ज़ाती के साथ जोड़ें, बजाय कि ज़ाती फिर ये हमें खदशा होता है कि वो ज़ाती सिर्फ ज़ाती ना रह जाए, उसको सियासी ना, ये ना हो कि वो सियासी ना बन सके। तो बस इतनी सी बात है। और मैं दूसरा आखिर में, हम चूँकि दूर से स्टूडेंट आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए, हम पहले भी आपकी कन्वीनर से बात कर रहे थे, उनके वालिदैन उन्हें भेजते हैं कि आप जाएं, अच्छे से पढ़ें, डिग्रीज लें, वापस आएँ, उनके लिए भी कुछ अच्छा करें, अपनी लाइफ में अच्छा करें। ग्रेजुएशन आपकी मुकम्मल हो गई, अरूज की मुकम्मल हो चुकी या होनी है, आप भी इसी सिस्टम में हैं। कभी कभी आपको महसूस होता है कि आप जो आपके वालिदैन की ख्वाहिशें हैं, जिस ख्वाहिश के तहत उनने आपको दूर से भेजा है, वो कहीं सफ़र हो रही हैं? क्या आपको इस चीज़ का डर है कि आपका फ्यूचर, जो कि हम भी सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर कल को ये होगा, आने वाली नस्लों का ये फ्यूचर होगा, आपके सामने आने से वो ख़राब होगा? ये मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग इस माशरे के दूर बैठ के देख रहे होते हैं कि इनके साथ क्या होने वाला है, जब हो जाएगा तो फिर हम कोई डिसाइड करेंगे। उनके लिए आप ही मेरे ख्याल में इधर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आवाज़ जो कोई भी उठाता है, जिस भी मुल्क में उठाता है, तो अगयार के आगे जब आप हक की आवाज़ बुलंद करते हो, मैं समझता हूँ कि अर्जी तौर पर तो आपको कोई नुकसान हो सकता है,
आपकी कोई जॉब चली जा सकती है, आप जेल में जा सकते हो, अपने फिर जा सकते हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी जो होती है वो लाफानी हो जाती है। आप जो है मुस्तकिल तौर पे जो है ना ख़त्म नहीं होते, मुस्तकिल तौर पर आप एक नाम बन जाते हो, आप हिस्ट्री का हिस्सा बन जाते हो। तो मैं कहना चाहता हूँ जो स्टूडेंट इस चीज़ से डर है, सबसे पहले ये बात है कि अगर एक आम लड़का जो या एक आम स्टूडेंट हो वो अगर साइड में पढ़ रहा हो, उसके साथ कुछ बुरा हो जाए, उसके पूछने वाला कोई नहीं होता, उसको आप बहुत जल्दी नुकसान पहुंचा सकते हो। लेकिन जो आवाज़ उठाता है, जो माशरे में सर नडर हो के आवाज़ उठाता है, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसके पीछे आवाम होती है और आवाम जो है वो ताकत का सरचश्मा है। इस बात को समझने में कुछ देर हुई है। यहाँ पे हमारे मुल्क में तो इस चीज़ को माना नहीं जाता, हमारे मुल्क में आवाम की राय को माना नहीं जाता, हमारे मुल्क में कानून को नहीं माना जाता। हम उसी आइन, उसी कानून के लिए, उसी आवाम के लिए हम उठे हुए, और हमें यकीन है, हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि हमारा मुहाफिज जो है वो आवाम है। अरूज, आप बताएं आखिरी फिक्रा सिर्फ कि अवाम आपके साथ हैं? हम ही अवाम हैं, हमारे साथ भी अवाम है। तो ये तो बिल्कुल। अच्छा, इसमें पहली बात जो आपने कहा था, जिस इलाके से मैं आया हूँ वो अभी कोई कॉलेज नहीं, और मेरे पूरे इलाके में, पूरे गांव में सिर्फ मतलब मेरे ही घर है, एक मेरा कज़न है, मतलब हम बाहर आए पढ़ने के लिए, पंजाब में हमें मौका मिला। मुझे काफ़ी हद तक मतलब हम डरते भी कि हमें एक मौका मिला है, कहीं हम ज़ाया ना हो जाए, मगर साथ में हम ये सोचते हैं कि अब तक कोई भी इन चीज़ों के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा था। अब भी तो लोग ज़ाया हो रहे हैं, अब भी जिन लोगों ने यहाँ से पढ़ा है वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, जॉब्स है नहीं, वो मतलब मुख्तलिफ चीज़ों में वो ज़ाया हो जाते हैं। हम उन आने वाले लोगों के लिए एक आवाज़ तो बन सकते हैं। हम यही सोच रहे हैं कि मैं अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम उनके लिए आवाज़ उठाएं ताकि वो बच जाए। एक लड़का अगर ये कुर्बानी दे दे, जो लोग खामोश है, या कोई एक तंजीम दे दे, तो मुझे लगता है ये बेहतर होगा कि जो आने वाले लोग हैं कम अज़ कम उनका फ्यूचर तो बेहतर होगा। मुझे अगर पढ़ने का मौका नहीं मिला बलूचिस्तान में, तो कम अज़ कम बलूचिस्तान के बाकी लोगों को तो मिले। और बस मैं अवाम की बात पे कहना चाह रही थी कि अवाम तो खुद, मतलब मुझे समझ नहीं आई एक सेकंड के लिए जब आपने पूछा है कि अवाम आपके साथ हैं, तो ये तो हम ये सोच के नहीं कर रहे हैं कि कितने लोग साथ हैं। हमें लग रहा है कि ये जिन जिन की जद्दोजहद है, जिन जिन की लड़ाई है, वो बेशक मंजर आम पे सामने हैं, साथ हैं, अभी साथ दे सकते हैं खुला या नहीं दे सकते, वो तैयारी में हैं, शायद वो साथ देंगे, क्योंकि हम तो निज़ाम के बदलने की बात कर रहे हैं जो कि अवाम का निज़ाम ही होना चाहिए। हमें तो स्टेट से पूछना चाहिए कि क्या अवाम आपके साथ है, क्योंकि डेमोक्रेसी इज़ मतलब गवर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल, ये हमें पता है ये डेफिनेशंस। तो अवाम हम हैं, हम क्या जवाब दें कि हम अपने साथ हैं कि नहीं। अवाम में कुछ ऐसे लोग भी हैं, अवाम में मुख्तलिफ किस्म का इर्तिका का एक पूरा निज़ाम है ना, कोई किधर खड़ा हुआ है, कोई किधर खड़ा हुआ है, किस पे कितना जुल्म है, किसको कितना इल्म मिला, किसके कितने एक्सपीरियंसेस हुए, जिसकी सूरत में यही तो हम कह रहे हैं कि तुक्कों के ऊपर हमें ना छोड़ा जाए। ये बिल्कुल नदी में बहा देना जैसा है कि आप बचते हैं तो बचते हैं, और अगर बच गए तो जाहिर है पूरी आपने समुंदर का सफ़र किया, आप कहाँ कहाँ से बच के आए हैं, तो फिर आप हिम्मत से आएंगे। लेकिन अगर आप बहा दिए जाते हैं, कितने ही ऐसे लोग हैं, मशाल खान, मतलब कैसे कितने कितने लोग हैं जो आगे होंगे हमसे, बहुत ज़्यादा अवाम होंगे, और वो गए हैं। और हम कहते हैं कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है सबकी, सिर्फ शायरी की हद तक शायद वो चीज़ रह गई है। तो अवाम तो हम ही हैं, और जो नहीं हमारे साथ वो भी अवाम है। वो जो नहीं है मतलब उनकी भी समझ आती है कि कोई ना कोई पर्दे पड़े होंगे। हम इसलिए बात कर रहे हैं कि लेयर बाय लेयर हम सच की तरफ पहुंचना चाहते हैं, और इसमें कोई हम दुश्मन नहीं बनाना चाहते। हम समझते हैं ये मुल्क सबका मुल्क है, और इसमें हमें किसी से कोई दुश्मनी की ज़रूरत नहीं है। हम दुश्मनियों को रोकने के लिए आए हैं। औरत की भी जो बात होती है, औरत ने आके जंगें रुकवाई हैं, बॉर्डर्स औरत ने नहीं बनाए, ये जो प्रॉफिट का निज़ाम है ये औरत ने नहीं बनाया, कब्ज़ा औरत का नहीं होता। तो ये हम इस तर्ज की सियासत भी देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। यूनियंस की जब बात होती है तो औरतों की रिप्रेजेंटेशन 35